2013 में पर कैपिटा इनकम हमारे देश की $1100 थी और जो डॉलर था वो 64 रुपए था। $1 की कीमत 64 रुपए थी 2013 में और पर कैपिटा इनकम थी हमारी $1100। 2013 की बात कर रहा हूँ। आज 2023 में मोदी राज में पर कैपिटा इनकम हो गई है $2200 और डॉलर कहाँ पे है 83, 64 से 83 पे, मतलब 64 से 128 नहीं हुआ डॉलर और पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो गई है। कहाँ गई बेरोजगारी? कौन सी बेरोजगारी? मैं आपसे मुद्दे पे फैक्ट में बात करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा। हमारे देश में पैरामीटर सेट है। अभी देश की जनता, युवा जनता है, मैं इनको सलाम करता हूँ, आप भी युवा हैं। एक पैरामीटर हमारे देश में सेट है, ये सेट हो गया है कि ग्लोबल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया हमें कैसे देख रही है। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हम 6.5% से ज्यादा जीडीपी लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड में किसी भी विकसित देश की 6.5% जीडीपी नहीं है, अमेरिका की भी नहीं है। नोएडा। क्या करते हैं? हाउसवाइफ। मैम 2024 में किसकी सरकार आएगी? ऑफ कोर्स मोदी जी की, मोदी जी। निश्चित है मोदी जी की आएगी। और कोई एक महिला होके आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं महंगाई हो रही है भारत में, तो इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो आए दिन होती रहती है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसी कोई महंगाई हो रखी है। हाँ, मेरा मानना है कि महंगाई हो रही है लेकिन इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम भी बिल्कुल, हर चीज़, हर मेड है उनकी भी इनकम बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है और सैलरी भी बढ़ रही है, तो फिर वो तो बैलेंस हो रहा है। अच्छा, किस कारणों से आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए? क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू बहुवादी हो के भी जो अभी तक दबे कुचले थे, तो वो बहुत गलत बात है। वो अपने ही देश में, मतलब हम लोग फील कर रहे थे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये मुद्दा में हमारे देश की सुरक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है, जो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में ये सब सारी बातें बहुत अच्छी हो रही है, तो हम उन्हीं की सरकार चाहेंगे। बीजेपी के राज में धर्म की राजनीति कर रही है। वो सब बातें तो धर्म की राजनीति दूसरे करते हैं, बीजेपी तो हिंदुत्व को, मतलब हम जो सोए हुए हिंदुओं को जगाई है। अगर बीजेपी रहेगी तो भारत में एकता नहीं रहेगी, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस का ऐसा कहना है कि एकता को खत्म कर देगा, मतलब एक राष्ट्र ही रह जाएगा, हिंदुत्व ही रह जाएगा, तो इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस ऐसी सरकार है जिसने अपने देश के पास्ट को भी बहुत खिलवाड़ किया है। तो भाई उसने देश की सब चीज़ को बर्बाद कर दिया है, चाहे वो पास्ट ही जो जितना हमारा गोल्डन पास्ट कहते हैं ना, तो फिर कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने लाइक खत्म कर दिया पूरी तरीके से। बिल्कुल हमारे। हाँ सर, आपका नाम? KL अरोड़ा। सर कहाँ से हैं आप? मैं यही दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, 2024 में किन्हें देखेंगे? 2024 में नो डाउट मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को किन कारणों से कह रहे हैं कि मोदी जी को आना? मोदी जी जैसा जो है वर्किंग, हाँ। ईमानदार, कर्मठ, हाँ। और जो जुझारू व्यक्ति ना हुआ है ना होगा। आज तक का बेस्ट PM जिसको कहते हैं कि केवल देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही कार्य करते हैं। कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि EVM को हैक कर रहे हैं इसलिए बीजेपी आ रही है। ऐसा जी, इसका सीधा सा वो अर्थ है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। जब कोई और रास्ता, कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है तो उनको एक ही चीज नजर आ रही, कुछ भी कहना है और किसी तरह भी जनता को गुमराह करना है। अच्छा। इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। अभी उनकी न्याय की यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी को, क्या लगता है सफल रहेगी क्या? ऐसा है कि कुछ कांग्रेस की? पूरे 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई मुद्दे उठाए, सिर्फ और सिर्फ मोदी को गालियां दी हैं इन्होंने। अच्छा। तो अब जो कुछ नहीं दिख रहा, हाथ पैर पटक रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई हंगामा खड़ा करे, कोई भी मुद्दा लेके देश में अस्थिरता कायम करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनका मुद्दा है कि अगर उन्हें जिताया जाएगा तो जो भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, उन्हें कम किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ आज की करंट डेट में, आज तक की इतिहास की सबसे कम बेरोजगारी हमेशा रही है, लेकिन जिसे को हर एक को वर्क मिलता है, हर एक को कार्य मिलता है, हर एक को सब कुछ मिलता है। आज तक की सबसे, आज हर एक व्यक्ति को काम है, कोई भी मरा गिरा 500-1000 रुपया रोज कमा के जा रहा है। मोदी हर एक को, पहले सुनने में आता था भूख से मर गए, आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को पाल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को किसी को भूखा नहीं मरने दे रहे। अब अपोजिशन कहते हैं ना 20% 15% तो लोग देश में होते हैं जो गाली देंगे और कमियां निकालेंगे। कोई जाति, अपनी जाति के कारण अखिलेश यादव जाति, यहाँ हरियाणा में थोड़ी बहुत जाट, लेकिन जाट भी राष्ट्रभक्त होते हैं, वो भी देश के साथ है। लेकिन ये जाति का कार्ड खेल के इसलिए ये जातिगत जनसंख्या वाली बात लाए थे, लेकिन रियलिटी यही है, मोदी जी जैसा ना हुआ है ना होगा। और अगर देश को विकसित करना है तो मोदी जी को कम से कम 1-2 टर्म्स और या उसके जैसे व्यक्ति कोई देश में आना चाहिए। मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सहमत है क्या? नहीं, धर्म की राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि अदर धर्म की राजनीति तो होनी भी चाहिए, लेकिन उस धर्म की राजनीति में, क्योंकि सनातनी धर्म है, हिंदुस्तानी धर्म है, जिसमें सबको लेकर साथ चला जाता है, वही करके मोदी जी चल रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं। लेकिन जिस कारण यहाँ 80% लोग हैं वो क्यों दबे? वो आज तक उनको दबा के अदर्स की राजनीति की जा रही थी, आज मोदी जी सबको साथ लेंगे। बिजनेस करते हैं। सर 2024 में किन्हें देखेंगे? जो है वही दिखेंगे। अच्छा, मोदी जी जो है वही दिखेंगे। जो है, मतलब चेंजमेंट नहीं चाहिए। उनके ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। अच्छा, ऑपोजिशन में कोई है नहीं। कह रहे कांग्रेस सरकार है, विपक्ष बहुत मजबूत है। कांग्रेस सरकार तो पहले 10 साल भी थी, विपक्ष भी था, फिर वो क्यों हारे? उनकी अपनी कमियां थी ना। कह रहे हैं EVM जब तक हैक रहेगा तब तक बीजेपी सरकार है, उसके बाद कांग्रेस आप सरकार है।
हैक ही रहने, आप हैक ही रहने दो। कांग्रेस का ऐसा कहना है। कांग्रेस जो कहती है वही होने दो, ईवीएम हैक रहने दो, गवर्नमेंट में बीजेपी रहेगी। पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कुछ नहीं रहेगा। अभी बहुत दिन तक, अच्छा। मैं बहुत दिन तक, हाँ, अच्छा मतलब बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक। अभी तो मोदी जी है, इसके बाद में योगी जी का नंबर आएगा, तब तक अभी यही चलता रहेगा। ईवीएम हैक कर ईवीएम ये सब कहने की बात है। कहीं कहीं कांग्रेस का भी राज है, कहीं बीजेपी का राज है, ये तो कहने की बात है, तो जनता चलती रहती है। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस का ऐसा है, जिसका पलड़ा भारी होता है और जिसका हल्का होता है, तो कोई नहीं कोई रास्ता निकालना पड़ता है। ये तो राहुल जी का हल्का चल रहा है। राहुल जी का हल्का है, कह रहे हैं आपकी बार कांग्रेस सरकार। जिसके घर में वोट हो गई तो वो बाहर कैसे समेट पाएगा? अच्छा। पहली बात तो ये हो गई। जिसके हम 4 भाई हमारे घर में जब वोट मिल गई तो हम मालिक कैसे बन पाएंगे? चाहे छोटा हो जाए। अब यहाँ ये तो जनता की ऐसे चलती रहेगी और सरकार ऐसी बनती रहेगी। सर आपका नाम? ओम प्रकाश। सर कहाँ से हैं? अभी नैनीताल। अच्छा 24 में कितने की? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया या आम जनता के लिए क्या किया? देखो जी हमारे यहाँ सड़क को सही किया, जहाँ तक बिजली नहीं थी बिजली पहुँचा दी, जहाँ तक सड़क नहीं थी सड़क चले गई, और बकाया सारा काम सही है। गरीबों को मकान भी मिले हैं और सारा काम मिला है जी, सही है हमारे यहाँ तो सही है। अच्छा सर आप क्या कहेंगे? हम रायबरेली से हैं जी। हाँ जी। हम मोदी को वोट देंगे जी। अच्छा मोदी जी आएंगे? हाँ मोदी जी। किन कारणों से कह रहे हैं मोदी अरे आएंगे, बच्चों को जीफा मिल रहा है, बच्चों को सुविधाएं मिलेंगे। कोरोना काल में मोदी ने बहुत संभाला। राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है उसमें हम लोगों का सबका सहयोग हो रहा है। मोदी नहीं कर रहा है, सबके सहयोग से बन रहा है, इसलिए हम लोग मोदी को ही चाहते हैं। मोदी कह रहे हैं महंगाई हो रखी है और आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार। नहीं, महंगाई क्या है मैडम? महंगाई कुछ नहीं है। पहले 1 शर्ट लोग पहनते थे, आज 5 शर्ट पहनते हैं। महंगाई क्या है? पहले मोबाइल में लोग महंगाई क्या? महंगाई जितनी भी नहीं आएंगे बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस मुद्दे में? बीजेपी सरकार आएगी? हाँ आएगी। कह रहे बीजेपी सरकार जब तक बनी रहेगी, ईवीएम है क्या इस कारण बीजेपी सरकार आएगी? कांग्रेस का ऐसा कहना है। ईवीएम होता तो हमारे रायबरेली से क्यों जीत जाते? अगर ईवीएम खराब होता तो सोनिया क्यों जीत जाती? हमारे यहाँ दिनेश प्रताप जीतते ना। ईवीएम में अगर कोई वो धोखाधड़ी होती तो दिल्ली से क्यों उसमें विधानसभा में चुनाव हार जाती? महात्मा दिल्ली से क्यों विधानसभा में चुनाव हार जाती अगर ईवीएम में सब कर लेते तो? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। खरी उतरी है। जो मामले कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, नहीं सारे काम नहीं हो, इकट्ठा सारे काम नहीं हो पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारे 10 काम किया तो 10 में 5 ही हो पाएंगे। सारे काम नहीं हो पाएंगे इकट्ठा। सर आपका नाम? मोनवीर। सर कहाँ से हैं? ये उत्तर प्रदेश यूपी। सर किन्हें देखेंगे 2024 में प्रधानमंत्री के पद? अरे वो तो बीजेपी के ओके है, हाँ, वो नहीं हटलेगा। किन कारणों से कह रहे हैं बीजेपी सरकार? अरे सही है, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है। हिंदुत्व के लिए सिर्फ किस कारण से? अरे सब बेस्ट है, कोई कार्य के अनुसार नहीं कहेंगे? अरे सब कार्य बच्चा क्या कार्य किया है? कार्य क्या किया है बीजेपी सरकार? सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दंगा नहीं फसाद नहीं, सब बेस्ट है। अच्छा सब बेस्ट है। बेस्ट है सर सब ठीक है। बीजेपी आएगा इसके बाद, फिर हाँ वहीं आएगा, मोदी जी आएंगे, सब बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया से चलेगा। बीजेपी आएगी? हाँ जी बीजेपी आएगी जी। सर आपका नाम? सागर। सर कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। अच्छा यूथ है आप, यूथ के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया है? यूथ के लिए जी हिंदुत्व मंदिर बनवा दिया, यूं ही बहुत हमको। अयोध्या में जाके देखो, अयोध्या में जाके देखो, आप अयोध्या में जाके देखो, हम तो रथ यात्रा अयोध्या में जाके देखो आप। मेरे भारत में रोजगार नहीं है तो इस पे क्या कहेंगे? उतेरो मंदिर के कारण रोजगार हर जगह है, लेने वाला चाहिए ना रोजगार को। क्या कहते हो? रोजगार क्यों नहीं? रोजगार हर जगह लेते नहीं है कोई, तो क्या करा जाएगा उसको? कहाँ है रोजगार बताएंगे जरा? क्यों? हाँ। जब आप किसी कंपनी वगैरह में जाओगे जब तो आगे घर बैठे, तो मोदी सरकार देगी नहीं आपको रोजगार को। जो बीए बीकॉम करके बैठे हैं, स्टडी करके पूरी बैठे हैं, उनके लिए क्या? जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जी बोलिए। आप कहाँ तक पढ़े हो? आप बताओ। आपने स्टडी ग्रेजुएशन कर लिया, कर रहे हो? जी कर लिया, कर रहे हो? तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब देखोगे गवर्नमेंट या माइक लेके रिपोर्टिंग करोगे? ऑफ कोर्स जॉब गवर्नमेंट देखोगे ना? कर रही है ऑलरेडी। हाँ, और ये भी जॉब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट की बात सुन लीजिए पहले। इसके लिए यूपीएससी या एसएससी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें। यूपी पुलिस के लिए एसएससी नहीं करना पड़ेगा ना? वो भी तो देखो आप। बोल रहा हूँ बहुत चीज है, वही चीज गवर्नमेंट जॉब के लिए यूपीएससी या एसएससी करना पड़ेगा। वो आप बात कीजिए। योग्यता, जिसमें योग्यता होगी जो निकाल लेगा उसको मिलेगा रोजगार, और जिसके पास नहीं है वो 2 अच्छा मैं आज इस एज में भी जो इस एज एक मिनट मोदी जी के साथ 2013 में एक मिनट बात सुनिए ध्यान से 2013 में पर कैपिटा इनकम हमारे देश की $1100 थी, और जो डॉलर था वो 64 रुपए था। $1 की कीमत 64 रुपए थी 2013 में, और पर कैपिटा इनकम थी हमारी $1100। 2013 की बात कर रहा हूँ। आज 2023 में मोदी राज में पर कैपिटा इनकम हो गई है $2200, और डॉलर कहाँ पे है? 64 से 83 पे, मतलब 64 से 128 नहीं हुआ डॉलर, और पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो गई है।
कहाँ गई बेरोजगारी? कौन सी बेरोजगारी? मैं आपसे मुद्दे पे फैक्ट में बात करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा। तो हमारे देश में पैरामीटर सेट है। अभी देश की जनता, युवा जनता है, मैं इनको सलाम करता हूं, आप भी युवा हैं, कि एक पैरामीटर हमारे देश में सेट है। ये सेट हो गया है कि ग्लोबल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया हमें कैसे देख रही है। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हम 6.5% से ज़्यादा जीडीपी लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड में किसी भी विकसित देश की 6.5% जीडीपी नहीं है, अमेरिका की भी नहीं है, वो भी 4.9 पे चल रहा है, अमेरिका जैसा देश। तो बेरोजगारी एक मुद्दा है, मैं उसको कोई वो नहीं कह रहा हूँ। तो वो मुद्दे के लिए इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो सब लग रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। बेरोजगारी मुद्दा भी देखिए, 57 साल का खड्डा भरने में 9.5 साल में नहीं भरा जाएगा, और 10 साल चाहिए उसके लिए। सहमत है सर? सही कह रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। इकट्ठा तो मोदी जी कर देंगे जी, इकट्ठा तो सारे हो जाएंगे, 57 अच्छा फिर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे देश की आबादी 2 सीट आती थी बीजेपी की, अपने वादे पूरे करे ना उन्होंने। 1 सीट आती थी, 2 सीट आती थी, संसद से 1 या 2 सीट आती थी। राम मंदिर भी बन गया, धारा 370 थोड़े सारे काम कर दिए, और क्या चाहिए? अच्छा, अपने वादों पे खरी उतरी है बीजेपी? बिल्कुल खरी उतरी है। कहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब रोजगार वो आंकड़े 10 लाख पे आ गए हैं। रोजगार मिल रहे। उसमें आपने क्या बोला? 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए नौकरी ही जरूरी नहीं होती है, एमएसएमई है, एमएसएमई है। आप स्टार्टअप नहीं, एक मिनट, नरेगा चल रहा वो भी नहीं, एमएसएमई है, स्टार्टअप्स हैं, लोग खुद रोजगार दे रहे हैं, लोगों को अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज रेडी पटरी वालों को, उनको पता है कि हमें 10,000 रुपए का लोन हर महीने मिल रहा है सरकार की तरफ से। अब जो नहीं लेना चाहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं लेंगे, और जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। मोदी की अगर गारंटी है, वो गारंटी क्यों वर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि वो गारंटी लोगों के घर में पहुंच रही है। कांग्रेस का राजीव गांधी अपने मुंह से बोलता था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे भेजते हैं। आज मोदी अगर किसी के यहाँ 2,000 रुपये भेज रहा है, तो 2,000 ही खाते में पहुंच रहे हैं। 1 रुपये के 15 पैसे वाली बात नहीं है, डिजिटल कर दिया है। हाँ, डिजिटल है। तो वो जो योजनाएं हैं, वो घर घर पहुंच रही हैं मैडम, चाहे राज्य सरकार आप तक पहुंची है? मैडम, मुझे जरूरत नहीं है ना, मुझे जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहुंची है। मैं 55 की एज में भी अर्न कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन जिनको जरूरत है, उनके पास पहुंच रही है, उनके पास पहुंच रही है।